नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। एक समय पर करीब 3 साढ़े 3 दशकों तक पूर्वांचल के पूर्वांचल ही नहीं, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड सुनना चाहें तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा ऐसा गैंगस्टर था जिसने करीब मतलब ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसने और जिसके गैंग ने। पूरे पूर्वांचल पर उसका एक समय पे कब्जा था। अधिकारी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, 28 मार्च 2024 को 60 साल की उम्र में जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, सचमुच उससे पता चलता है कि किस तरीके का कर्मा किस तरीके से आदमी को घुमाकर कहां ले आता है। एक समय पर इसने जब दबंगता की सारी हदें त्याग दी थी, खुली जिप्सियों में घूमता देखा गया था। सारी जो आप समझिए कि एक और जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो खासम खास थे एक समय पे, जिसकी वजह से वो कृष्णानंद राय राजनीति में आए थे। उन कृष्णानंद राय को मरवाने के लिए मुन्ना बजरंगी जैसे एक बहुत बड़े गैंगस्टर का इस्तेमाल किया गया और उसे कृष्णानंद राय को गोलियों से भून दिया गया। उनके काफिले के साथ बताया जाता है उस टाइम पर 1000 से ज्यादा फायर हुए थे, कारतूस चले और कृष्णानंद राय को मार दिया गया। और एक रिकॉर्डिंग भी है पब्लिक डोमेन में, जिसमें के ये कहते हुए सुना जा रहा है, जब मुन्ना बजरंगी ने उनको फोन किया कि भैया हम उनको मार दिए उसको, तो उसने कहा कि उसका चोटी काट के लेके आइए। तो चोटी काट ली गई थी। ब्राह्मण की चोटी काटना कितना बड़ा महापाप है। इसके पाप का फल ये हुआ कि जो मुख्तार अंसारी है वो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में तड़प तड़प कर पहले जेल में था, फिर वहां पर पहुंचा दिया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर दरअसल ये है कि क्या मुख्तार अंसारी का भूत फिर से निकल कर बाहर आएगा कब्र से? जी हां, ऐसा समझा जा रहा है। आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने ये बयान दिया है कि ये जो कब्र के अंदर उनकी लाश को जो दफनाया गया है, वो लाश कभी भी बाहर निकालकर उसका टेस्ट कराया जा सकता है। यानी कि अफजाल अंसारी जो इशारा कर रहे थे, इसका मतलब ये था कि जो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, उसको जो परिवार के जो लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया जेल के अंदर, जिस वजह से उनकी मौत हुई। सरकार ने मेडिकल करा लिया, मेडिकल हुआ है, सारी चीजें पोस्टमार्टम हुआ, उसमें ऐसा नहीं आया है। लेकिन अभी इस पर विराम नहीं लगा है। आज अफजाल अंसारी ने ये बयान देकर सबको चौंका दिया। अफजाल अंसारी जिस तरीके से ये सारी बातें बोल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आप इसको इस ढंग से समझिए कि अफजाल अंसारी का इशारा इस बात की तरफ था कि जिस दिन भी उत्तर प्रदेश से योगी सरकार चली जाएगी, उसके बाद जो मुख्तार अंसारी का जो शव है, उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा और कब्र से बाहर निकालकर मुख्तार अंसारी का फिर से टेस्ट कराया जाएगा, जो उनके अवशेष बचे होंगे। और उस टेस्ट में इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत किस वजह से हुई थी और किस तरीके से हुई थी। जो मुख्तार अंसारी का जो परिवार है, वो ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि उनका भाई इस तरीके से मौत का शिकार हो सकता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है
अगर अफजाल अंसारी ये बात कह रहे हैं तो सचमुच अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा होगा। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है? दरअसल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि जहर ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शरीर के सारे ऑर्गन्स और हर हिस्से में पहुंच जाता है। यानी कि बहुत लंबे समय के बाद जब मुख्तार अंसारी का जो ताबूत है, जो कब्र है, उसके अंदर उनके अवशेष, उनके ऑर्गन्स तो बचेंगे नहीं, लेकिन उनके बाल और नाखून और हड्डियों के कुछ जो पीसेस होते हैं वो कब्र के अंदर जरूर मौजूद रहेंगे। और जब योगी की सरकार चली जाएगी तो उनके जो शव के जो अवशेष हैं उनको एक बार फिर से बाहर निकाला जाएगा और उसका टेस्ट कराया जाएगा ताकि ये पता लग सके कि आखिर मुख्तार अंसारी को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म हो रहा है, जनता खुश है, लेकिन माफिया राज के जो बचे हुए हिस्से हैं वो इस बात को कतई स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उन्होंने ये सारे काम गलत किए थे। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों की संपत्तियां हथियाई, किस तरीके की दबंगता दिखाते थे, ये सारी चीजों को वो अभी भी, क्योंकि उन्हें अभी भी जो पहले से राजनीतिक संरक्षण मिला किया करता था वो संरक्षण आज कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बाद, इतना बड़ा माफिया होने के बाद, पूर्वांचल पे पूरा राज करने के बाद भी बहुत सारे अखिलेश यादव और सरीके कई नेताओं ने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देकर ये जता दिया है कि किस तरीके से ये लोग माफियाओं को पाला करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया करते। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इतने समय के बाद मुख्तार अंसारी का भूत एक बार फिर से कब्र से बाहर आएगा? सोचिएगा, आएगा तो कितना हल्ला मचवाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।